के बारे में अगर आप कुछ बताना चाहोगे। यू गाइस आर गोइंग टू वॉक टुगेदर बॉम्बे टाइम्स वे कभी जिस तरह कहा उन्होंने, क्या कहना चाहोगे इस कॉन्सेप्ट पे। सबसे पहले कॉन्सेप्ट पे आता हूँ मैं। इस कॉन्सेप्ट पे सबसे खास बात क्या लगी आप लोगों को? सबसे पहले मैं ये बोलना चाहूँगी, मैंने रोहित के बहुत सारे फ़ैशन शोज़ देखे। मैं रोहित को बहुत सालों से जानती हूँ और उनका हमेशा एक कॉन्सेप्ट रहता है जो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहता है। मैंने पिछली बार भी बॉम्बे टाइम्स देखा था जहाँ पे उन्होंने सब सेटअप बनाते हैं, एक अलग तरीके का माहौल क्रिएट करते हैं जिसमें कि आप एक स्टोरी लाइन देख रहे होते हो। इट्स नॉट जस्ट कि एक फ़ैशन शो हो रहा है या कुछ ऐसा हो रहा है, एक कंटेंट होता है, एक कहानी होती है जो आपको सच में एक मैसेज देती है। सो मैं इसके लिए हमेशा रोहित की बहुत बड़ी फ़ैन रही हूँ और जब ये चीज़ रोहित ने अप्रोच की मुझे और विकी को लेकर, तो मैं स्पेशली इस पर्टिकुलर चीज़ के लिए इसलिए ज़्यादा इतनी एक्साइटेड थी क्योंकि ये सारे लोगों को मिला के एक चीज़ बन रही है। आज जो रोहित मैसेज देना चाह रहे हैं, एक इंद्रधनुष जो होता है वो 7 रंगों का होता है और 7 रंग मिलके एक रंग बनता है जो है सफ़ेद, और सफ़ेद मेरा फेवरेट कलर है ऑफ कोर्स। लेकिन इसके पीछे जो थॉट है जो बहुत 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 अच्छा है, जिसमें वो ये बताना चाह रहे हैं कि प्यार कहीं भी किसी से भी कहीं भी हो सकता है। सो आई थिंक इसमें कोई हम हमेशा हर इंसान को इक्वली देखें और उसी तरीके से देखें, और ये फैशन शो उसे डिमांड करता है। हाँ, इंद्रधनुष एक्चुअली इसके कॉन्सेप्ट से ज़्यादा मुझे ऐसा लगता है कि अपने आप में एक अवेयरनेस है जो रोहित फैलाना चाह रहे हैं इस चीज़ से। जो जेंडर इक्वालिटी की बात हम आज के डेट में करते हैं, मॉडर्न ज़माने में करते हैं कि ऑल जेंडर्स डिज़र्व एन इक्वल अमाउंट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ एंड रिस्पेक्ट इन द मार्केट। तो ये उसके बारे में बात कर रहे हैं जो एक बहुत 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 अच्छा कॉन्सेप्ट है और सब लोग इसके बारे में अवेयर होना चाहिए। तो इंद्रधनुष बेसिकली एक जस्ट कॉन्सेप्ट के अलावा एक बहुत अच्छी अवेयरनेस है जो बताई जा रही है रोहित के इस कलेक्शन के माध्यम से। सो हम दोनों बहुत एक्साइटेड हैं इसका पार्ट बनने के। और यहाँ स्पेशली 2 लोग हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, जो कि सोनू और शैलू। सो आज इनके साथ शूट करके सच में बहुत अच्छा लग रहा है। मैं मुझे लगता है मैं बहुत कनेक्ट करती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि ह्यूमैनिटी लेवल पे बहुत 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 बड़ी बात है, और आपके साथ मुझे शूट करने में सच में ज़्यादा बहुत मज़ा आने वाला है। अब तक हमने शूट किया नहीं है, सो आई एम वेरी श्योर कि हमारा शूट बहुत ही क्लासी होने वाला है। रोहित ही इज़ वेरी टैलेंटेड, और ये जब फ़ोटोशूट आएगा आप लोग देखोगे तो आई एम वेरी श्योर कि आप लोगों को ये देख के बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि हम दोनों भी एक ऐसी चीज़ का हिस्सा बनना चाहते थे जो एक अवेयरनेस करे, एक ऐसी चीज़ को जिसमें प्यार है। और प्यार सबसे बड़ी चीज़ होती है, सबको पता है। तो बिग बॉस के बाद तो काफ़ी लोग का कहना था सबसे पहला प्रोजेक्ट क्या आएगा। पहला प्रोजेक्ट आ गया, गाना आ गया आप लोगों का, जो काफ़ी खास है, ट्रेंड कर रहा है गाना नंबर 6। थैंक यू सो मच। थैंक लव यू। पिला दो। लव यू आर गेटिंग फ्रॉम द ऑडियंस। यस यस यस, बहुत ज़्यादा। सी द थिंग इज़ दैट कि ऐसा कुछ सोचा नहीं था और अचानक से जब ये बात हुई इस सॉन्ग की तो फिर बहुत अच्छा शूट हुआ, और पहली बार शूट किया तो थोड़ा नर्वस भी था मैं, लेकिन अंकिता ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। ज़्यादा नहीं ज़रूरत पड़ी बट फिर भी बहुत अच्छा सपोर्ट किया और मस्त मस्त बहुत अच्छा अभी ने song, मेरी अगर आप सपोर्ट सबको की पसंद ज़रूरत आया नहीं है, होगा। अभी अकेले ही काफ़ी हैं। सौरभ जी के साथ आप लोग हाँ जी। वो काफ़ी अच्छा टीच करते हैं काफ़ी लोगों को, जैसा बहुत बॉबी अच्छा। देओल अरे को। सौरभ इज ब्रिलियंट। आई मीन उनके लिए आप बोल मतलब वो बहुत अच्छे हैं। कुछ उनको अगर कुछ एक इतना सा भी कट होगा और उसको वो किस तरीके से अपना बना लेंगे और क्या कर लेंगे। तो सेट पे भी ऐसा कई बार हुआ। विकी का पहला मैं तो उनसे एक्सपीरियंस पूछता था। था, जैसे कोई शॉट शुरू होता है मैं उनके पास जाता था, नहीं उससे नहीं, तब मुझे बोलते थे अभी एक चीज़ याद है। सौरभ सीन में आया जब वो ऐसे अचानक से विकी से ग्लास लेते हैं और वो ऐसे ऐसे करने लगता है और विकी हंसने लगा, क्योंकि उसे लगा ये तो कभी रिहर्सल में किया ही नहीं था। सो विकी के लिए एक ऐसा नया एक्सपीरियंस था जहाँ पे उसने भी बहुत चीज़ें सीखी है। सौरभ इज ब्रिलियंट एंड आई थिंक विशाल हैज संग, उनका आवाज़ इतना अच्छा गाया है, और एवरीबडी आई थिंक टी सीरीज के साथ काम करके बहुत मज़ा आया। यार विशाल मिश्रा की आवाज़, आपका डांस और इनका हर्ट होना, तो सबसे ज़्यादा स्पेशल क्या लगा? हर्ट तो मैं भी थी यार, मैं भी रो ही रही हूँ पूरे गाने में, लेकिन हाँ बट बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा काम करके। साथ में हस्बैंड के साथ काम करने का मज़ा ही कुछ और है। लेकिन गाने की जो वाइब है कम्प्लीटली डिफरेंट है। हाँ जी। कुछ प्रिपरेशन लगी थी उसके लिए आप दोनों को? नहीं, मतलब प्रिपरेशन मतलब कुछ टाइम ही नहीं मिला। सीधे हम लोग शूट करने के लिए आउटर लोकेशन में था, वहाँ शूट करने के लिए गए, और बस एक्चुअली सॉन्ग इतना अच्छा था कि उसमें झूमते झूमते सब सारी चीज़ें हो गई, अपने आप खुद ब खुद निकल के आ नहीं, गया। लेकिन मुझे मेहनत करनी पड़ी थी क्योंकि डांस था उसमें और हमने पहले से डांस के लिए अंकिता को मेहनत करने की अंकिता जी, जरूरत है। सबसे खास बात है कि बिग बॉस के बाद बैक टू बैक अच्छे प्रोजेक्ट, वीर सावरकर जैसी इतनी बड़ी पिक्चर
जो रिव्यूअर्स को काफ़ी अच्छी लगी, मैं रिव्यूज़ पढ़ता जी। हूँ तो काफ़ी लोगों ने अच्छे से सराहा गया है। एंड वीर सावरकर की कहानी, काला पानी की कहानी, वीर सावरकर की कहानी, उनकी पत्नी की कहानी, आपकी कहानी, एंड आपका इतना अच्छा अवतार, कुछ अगर बताना चाहोगे फ्रॉम द रिव्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू, हाउ व्हाट काइंड ऑफ रिस्पॉन्स यू आर गेटिंग? आई थिंक एक एक्टर बहुत मेहनत करता है इस स्टेज पर पहुंचने के लिए, उस बड़े पर्दे तक पहुंचने के लिए, और जेन्युइनली मेरी एक ऐसी जर्नी रही है जो टेलीविज़न से शुरू हुई, और अपने आप को उस बड़े पर्दे पर देखना, और इतना अप्रिसिएशन लोगों से, आप लोगों से स्पेशली। और मैं हमेशा कहती हूँ कि मैं जो भी हूँ, एक तो ऑडियंस है और एक मेरी मीडिया है जो मुझसे बहुत प्यार करती है, जेन्युइनली मुझसे बहुत प्यार करती है। हमेशा आप लोगों ने मेरा साथ दिया है, चाहे मैंने छोटी भी चीज़ की हो, आप लोगों ने उसे बड़ा बना दिया है। तो मेरे लिए ये बहुत मायने रखता है कि आप लोगों को फिल्म पसंद आ रही है। एंड एज एन एक्टर भी आप जब कोई ऐसा किरदार निभाते हो, आप एक 16 ईयर्स से लेके 60 ईयर्स का एक ग्राफ है उस पूरी फिल्म में, तो मुझे एज अ परफॉर्मर बहुत खुशी हुई कि मैं ये कर पाई, क्योंकि बहुत लोगों को मौका नहीं मिलता ऐसे काम करने का, ऐसे किरदार निभाने का, और अगर वो मुझे मिला है, मैंने शिद्दत से किया है, और आप सब ने इतना सारा प्यार दिया है, उसके लिए मैं सच में बहुत ग्रेटफुल हूँ। इवन आप दोनों को जब आफ्टर बिग बॉस आप दोनों की फैमिली जब फर्स्ट टाइम आप दोनों को एक साथ देखी, तब उनका क्या रिएक्शन था? बहुत खुश थे, बच्चे बाहर आ गए घर से। अच्छा हुआ। मम्मी जी का क्या रिएक्शन? मम्मी जी का रिएक्शन तो सबके सामने रहता है। बहुत अच्छा। मम्मी को एक्चुअली, मम्मी पापा को फिल्म भी बहुत अच्छी लगी, बहुत अच्छी। तो मेरे को मुझे बहुत अच्छा लगा कि वो लोग फिल्म देखने आए, वो ऐसी फिल्म देखना चाहते हैं, वो भी मुझे बोले ऐसी फिल्में क्या कर अच्छा लगता है देख के। सिर्फ मेरी फैमिली, विकी की फैमिली, और फैमिली इज समथिंग जो पहले आती है हमारे लिए। How do you rate Ankita's performance in that film? I- Especially people love that. बिकॉज film and the character. उस दिन हम लोग डिस्कस कर रहे थे, और सबसे अच्छी बात ये निकल के आई कि उस फिल्म में जैसे अंकिता के पर्टिकुलरली रोल में बहुत कम डायलॉग्स थे, लेकिन जब आपके पास डायलॉग, जब आप शब्दों से कोई चीज़ नहीं एक्सप्रेस करते हो, सिर्फ एक्सप्रेशन से एक्सप्रेस करते हो, तब एक्टिंग का क्राफ्ट निकल के आता है, और सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। तो कम शब्दों में जब आप बड़ी बात अपने एक्सप्रेशन से लोगों तक कन्वे कर पाते हो, तब जाके परफॉर्मेंस मेजर होती है। सो उसके हिसाब से मुझे ऐसा लगता है इट्स 10 out of 10। And I would like to add that Ankita is such a fab actress. Alright, मैंने अंकिता का मणिकर्णी में देखा था, like the way she acted, she is fantastic. तो obviously ये तो बोलने की ज़रूरत ही नहीं है, I don't rate her as an actor. I rate her where Sumita Patil, Shabana Azmi was. She is a fantastic actor, and holding the audience to the seat is the commendable. But I would like to add that thank you Ankita and Jiju for being part of my journey and for accepting Indradhanush and celebrating ourselves and my community. Yes. It really Your means a hard lot. work, and we really wanted to be a part of this. It really means a lot. दोनों ने मेरे को एक फोन कॉल में कहा, ऋषभ खन्ना ने मेकअप किया, अमित ने कहा मैं इसका कैंपेन का कर्टन रेजर शूट करूंगा। तो इससे बड़ी मेरे को खुशी नहीं है कि मेरे सारे फेवरेट्स इस शो को सपोर्ट कर रहे हैं। थैंक यू सो मच अंकिता, थैंक यू सो मच। दे बोथ आर एंजल। हालांकि मैं अंकिता को बहुत पहले से जानता हूँ, पर जीजू से मैं अभी बैठ के सुबह बात कर रहा हूँ। जीजू पता है मैंने आपके बारे में जो भी सुना है ना, सबने मेरे को आई स्वेयर ऑन लॉर्ड कृष्णा कहा कि रोहित ही इज अ वंडरफुल ह्यूमन बीइंग, एंड दैट्स इज एविडेंट फ्रॉम हिज ऑरा एंड ऑफ कोर्स विद ब्यूटीफुल गॉर्जियस भाई। मे लॉर्ड कृष्णा प्रोटेक्ट बोथ ऑफ यू, और हम लोग को जल्दी जल्दी सबको खुशखबरी सुना दो इस साल, यस। अगली फिल्म कब आ रही है, इनका मतलब ये है। नहीं, मेरा मतलब वो है ऑब्वियसली इनका मतलब है पर्सनल फिल्म कब आगे। एग्जैक्टली, प्रोडक्शन आगे कब बढ़ेगा। थैंक यू सो मच, एंड आई होप लाइक सोनू और शैली आपके आप इनके ऊपर अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखें हमेशा, वो तो पता है। and this is what love is all about. Love has got no gender, soul has got no gender. I think we all have to support each other. I love all of you. Let's celebrate Indradhanush with a lot of style and colors. Thank you. Thank Thank you so much. Thank you. अभी आप तीनों का रोहित भैया लुक हियर। अभी दोनों का क्या बात है।
Thank you.